हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, फाइनली मैंने आज अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्लास 12th का है। इसका रिवीजन आज मैंने स्टार्ट करा दिया है लेकर चैप्टर 3 से। और आपके शेयर कैपिटल यानी कि जो सेकंड बुक है वॉल्यूम 2 उसके अंदर शेयर कैपिटल चैप्टर तक मैं 1 बाय 1 आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने का मेन रीजन है कि हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट बिजनेस तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 25 अक्टूबर को अकाउंट्स का एग्ज़ाम है जो कि होना बाकी है। तो इसलिए मैंने सोचा चैप्टर तो सभी ने ही कंप्लीट कराए हैं, क्यों ना एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कराई जाए। तो मैं पहले रिवीजन कराऊंगा, उस रिवीजन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर के अंदर आपको दिए गए हैं आपकी अकाउंट्स की किताब में। साथ ही साथ मैंने ऐसे क्वेश्चन भी निकाले हैं जो पिछले साल इन्हीं दिनों में जो आपके सीनियर थे उन्होंने मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। तो कुछ ढूंढ कर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर के हिसाब से निकाल रखे हैं। तो आप पहले रिवीजन करिए, फिर उससे रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन, देन हम आएंगे उन क्वेश्चंस पर जो पिछले साल मिड टर्म में आपके सीनियर ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। तो आइए चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं चैप्टर को शुरू। तो बेटा जी, जैसे मैंने बोला चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर आप सिर्फ इतनी चीजें सीखने वाले हो कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है तो उस दौरान होता यह है कि कुछ चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे करके फर्म के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। उसमें से एक चेंज है कि कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में सलाह मशवरा कर कर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि 3 पार्टनर थे A, B, C। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था वो हुआ करता था 1:1:1। अभी इनके मन में ऐसा आया कि A और C तो पूरा काम कर रहा है, बट जो B है वो थोड़ा सा काम चोरी करता है, जिसकी वजह से A और C को बुरा लगता है और वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना शेयर बढ़वा लें और C का थोड़ा कम करवा दें, क्योंकि ये काम तो कर ही नहीं रहा। तो इसीलिए इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बदलाव आएगा। हो सकता है ये 2:1:2 हो जाए, बी का कम कर दिया जाए और ए और सी अपना अपना शेयर बढ़वा ले। तो यही चीज हम इसमें कैलकुलेट करनी सीखेंगे कि पहले जो रेशियो हुआ करता था जिसे हम कहते हैं ओल्ड रेशियो, और जो अब नया रेशियो आपके सामने आ रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है, इट मींस गेनिंग और सेक्रीफाइस, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और क्या होगा कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी एक बदलाव आता है। उन चीजों को भी हम देखेंगे कि क्या क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, इसका मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि फर्म तो चलती जा रही है, फर्म चलती रहेगी, पार्टनर जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, लेकिन इस दौरान थोड़े थोड़े चेंजेस ऐसे होंगे फर्म के अंदर जो करे जाएंगे, जिसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज भी करेंगे। एडमिशन होगा कोई नया पार्टनर, 3 पार्टनर पहले से फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, डी पार्टनर आया और बोला कि मेरे को भी इस फर्म के अंदर एडमिट कर लो, मुझे भी इस फर्म के अंदर अपना पार्टनरशिप पार्टनर बना लो। या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट यानी कि फर्म को छोड़कर चला जाएगा, वो कहेगा कि अब मेरे काम करना बस की नहीं है और मैं फर्म को छोड़कर जा रहा हूं, मैं रिटायरमेंट यानी कि रिटायर हो रहा हूं। तो उसमें भी क्या होगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, उस सिनेरियो के अंदर भी आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में अमलगमेट हो जाएंगी यानी कि मिल जाएंगी, एक बॉन्ड बना लेंगी और फिर वो दोनों एक ही नाम से आगे चलेंगी। तो उस सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 पार्टनर इंक्रीज देन शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 और मोर पार्टनर डिक्रीज। देखो, जब कोई पार्टनर कुछ देगा तभी तो दूसरा पार्टनर उसको लेगा, यानी कि अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो मेरे बाकी के जो पार्टनर हैं मेरे सेक्रीफाइस करने से उनको कुछ मिल रहा है, वो गेन कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, कोई जब सेक्रीफाइस करता है तो बाकी के जो भी पार्टनर है वो गेन करेंगे ही करेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? अभी मैं आपको एक बात समझाता हूं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो अब आप क्वेश्चन करने वाले हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बाकी सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन नहीं होगी। आप हमेशा देखोगे अगर एक ने सेक्रीफाइस करा है ना तो बाकी दूसरा हो सकता है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा हो।
हो सकता है तीसरा भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, लेकिन फोर्थ पार्टनर एक ऐसा जरूर होगा जो गेन कर रहा होगा, जो ये छोड़ रहे हैं वो ले रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर गेनिंग पार्टनर, और उसे ही हम क्या नाम देंगे, गेनिंग पार्टनर। अभी जैसे मैंने बताया ना, डी एक गेन कर रहा होगा, उसको ज्यादा मिल रहा होगा, उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर इज द पार्टनर हुज शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीज, जिसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाए उसको हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो होता है जिसका प्रॉफिट में शेयर घट जाए, यानी कि अगर उसको पहले 5 रुपए एज अ प्रॉफिट मिला करते थे तो हो सकता है उसको अब वो 3 ही रुपए मिल रहे हो, तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे आता है बच्चों गेनिंग रेशियो, जो भी गेन होने के बाद, गेन पार्टनर का गेन करने के बाद जो भी तीनों के बीच में रेशियो बनता है उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। हो सकता है 2 पार्टनर गेन कर रहे थे 2:1 में, तो वो 2:1 ही उनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ऐसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यानी कि एक से ज्यादा पार्टनर जब क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, तो जो भी उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर यानी कि रेशियो निकल कर आता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आप एक ही याद कर लो, वही हमेशा आपके काम आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। जो भी आपका आंसर आता है, यानी कि एक पार्टनर का पुराना शेयर और उसी पार्टनर का नया शेयर, यानी कि चेंज आने से पहले जो भी शेयर था और चेंज आने के बाद जो भी शेयर है, उनके बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, और वो डिफरेंस जब भी आपके सामने आएगा वही आपको बताएगा गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग है, किस चीज से, सिर्फ साइन से। अगर ये साइन आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो आप उसे कंसीडर करेंगे कि वो गेनिंग रेशियो है, मतलब गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर है। और अगर वही आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। पॉजिटिव आंसर इस सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा और नेगेटिव आंसर गेनिंग कहलाएगा। बच्चों एडजस्टमेंट होती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं, द इशू टू दैट नीड टू बी डील विद एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा कि आपको जो भी गुडविल के क्वेश्चन होंगे वो ऑलमोस्ट समझ आ जाएंगे। तो ट्रीटमेंट हमें गुडविल का भी करना होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो भी आपका बैलेंस शीट में जस्ट लाइक रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी आप क्या करोगे, उनका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। किसी भी चेंज आने की वजह से हो सकता है हमारी कुछ एसेट्स बढ़ रही हो, कुछ घट रही हो। अब जब चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फॉर्म, तो रिवैल्यूएशन तो बनाना बनता है। ठीक है बच्चों, चलो रिवैल्यूएशन भी देख लेंगे कैसे बनाना है, एक एक करके सारी चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करा कैसे जाता है। तो आप एक चीज़ देखो, ये पार्टनर हैं 3 XYZ जिनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है, ये ओल्ड रेशियो है। अभी करना क्या है जो इन्होंने करने के लिए कहा है, इन्होंने कहा है ये एक केस है जिसमें Z एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम X। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम और ऑफ का। अभी आपके सामने है फ्रॉम में आपको हमेशा क्या करना होता है, जो भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके शेयर से जो पार्टनर एक्वायर कर रहा है, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो इट मींस उस अमाउंट को, उतने शेयर को आप माइनस कर देंगे, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ये होता है फ्रॉम का मतलब, सिंपल। और अगर ऑफ लिखा होगा तो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि उतने शेयर का आपको हिस्सा निकालना होगा जितना भी आपको बता रखा होगा। अभी इन्होंने कहा है कि फ्रॉम X ओल्ड शेयर 5/10, नहीं ये नहीं है, इन्होंने कहा 1/5 शेयर फ्रॉम X। इट मीन्स ये जो Z बैठा है ना, Z का कहना ये है कि X वाले पार्टनर से मुझे 1/5 शेयर लेकर दे दो, ये कहता है Z। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, आप देखोगे X Y Z। सर आपके पास आपके जो है 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या दे रखा है, 5:3:2। अभी 5, 3, 8 और 2 होता है 10, तो 5/10, 3/10, 2/10। करना क्या है, जो सिचुएशन बताइए कि
z को 1/5 शेयर x में से देना है, तो हम क्या करेंगे, x में से 1/5 माइनस करेंगे और z के अंदर 1/5 ऐड करेंगे, देन इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 और 5 का एलसीएम होता है 10, 5 इंटू 10 1 जा 10, 1 5 2 जा 10, 5 माइनस 2/10, ये हो गया 3/10। इसके साथ कुछ नहीं हो रहा तो सेम एज इट इज रहने वाला है, बट आपको ध्यान ये देना है कि इन केस अगर हमारा डेनोमिनेटर अलग होता है ना, तो डेनोमिनेटर सेम तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पर डेनोमिनेटर उसका 10 ही आ रहा है तो इसका भी 10 ही है, 10 ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं, 10 और 5 का एलसीएम लिया, 10 ही आया, 2 इंटू 10 1 जा 10 प्लस 1 इंटू 5 2 जा 10, 2 प्लस 2/10, तो ये निकल कर आता है 4/10। तो बच्चों यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3:3:4। ठीक है, पहले क्या था 5:3:2, बट अभी क्या है 3:3:4। ये है इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, आंसर कहीं दे रखा होगा इसमें, ये रहा 3:3:4। ये सिंपल वे है कैलकुलेट करने का। चलिए, इसके अंदर एक सिचुएशन और आती है, सिचुएशन बी, ये रही केस बी। अब देखो, Z एक्वायर करता है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X और Y, यानी कि X से भी और Y से भी Z को बराबर बराबर हिस्सा चाहिए। हो सकता है कोई चेंज आ रहा हो, Z कह रहा है कि मेरे को अपना प्रॉफिट जो है थोड़ा कम लगता है, तो मेरे को क्या करो, X आप भी और Y आप भी, दोनों अपने अपने शेयर में से मेरे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट दो। तो बराबर बराबर मांगता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहली बात तो आपको वही पता होना चाहिए कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2 X Y Z का। अभी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और सिचुएशन इन्होंने बता दिया है कि जो 1/5 शेयर टोटल है, 1/5 शेयर टोटल Z को चाहिए, इस शेयर का हाफ पार्ट X से मांग रहा है और हाफ पार्ट Y से मांग रहा है। तो हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी, तो 1 इंटू 1 1 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 1/10 किससे चाहिए, X से, और Y से भी सेम 1/10 ही चाहिए। तो सर x के लिए अगर देखा जाए तो 5/10 इसका पहले से है, माइनस 1/10 इसको देना पड़ रहा है z को, तो ये हो जाएगा 4/10। सेम y को भी क्या करना पड़ेगा, 3/10 है, माइनस करेंगे 1/10 क्योंकि ये z को देना पड़ रहा है, तो बचा क्या 2/10। और लास्ट आता है सर z की सिचुएशन में 2/10 इसके पास पहले से था, और इसने दोनों से मिलाकर कितना ले लिया 1/5। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 1/10 पहले इसका लिख कर दिखा दो, फिर 1/10 आप इसका भी लिख कर दिखा दो, बात वही पड़ेगी। अगर आप इसको कंबाइन करके लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 ये 1/5 है ना, तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आता है, 10 और 5 10, 2 इंटू 10 1 जा 10 प्लस 1 इंटू 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2/10, तो 4 और 2 हो गया यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4/10, तो ये आ गया सर 4/10। अभी क्या था, इसको डायरेक्टली ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 10 था, बट इसके डिनोमिनेटर में 5, एलसीएम लेकर करना पड़ेगा ना। अगर डायरेक्टली करना होता तो दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग है तो पहले आप एलसीएम लो, देन आप इसको कैलकुलेट करो। तो ये अब निकल कर आता है सर 4:2:4, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका आंसर यहां पर भी कहीं दे रखा होगा, 4:2:4, ये रहा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से जो भी आपके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको ओल्ड पता लग गया, क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है, न्यू आपने निकालना सीख लिया। हो सकता है अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आने वाली हो वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की हो, जिसका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे ज्यादा काम आपको यही करना है क्वेश्चन के अंदर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, और ये यहां से शुरू होगा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पूरे में यही भरा पड़ा है। एडमिशन भरा होगे उसके अंदर भी आपको यही कैलकुलेट करना है, रिटायरमेंट में भी यही करना है, डेथ में भी यही करना है, डिसोल्यूशन में भी यही करना है। मतलब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आप अभी से इसको शुरू करोगे और ये इस किताब के एंड तक आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। तो इन्होंने बोला कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि द गेनिंग पार्टनर हैज टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। यार एक छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है, 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर फर्म चला रहे हैं। अगर कोई छोटा सा चेंज लाया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कोई पार्टनर पहले अगर 5 रुपए अपने प्रॉफिट के घर पर लेकर जाया करता था, लेकिन उस चेंज के बाद अब वो 7 रुपए घर पर लेकर जा रहा है एज अ प्रॉफिट, तो उसे कुछ ना कुछ उन लोगों को तो देना पड़ेगा ना जो उसकी वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तभी तो वो गेन कर रहा है।
तो वो क्या करता है, एज अ कंपनसेट करता है, एक मुआवजे के तौर पे अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट देता है, किसका, वैल्यूड गुडविल का। तो यहां पर लिखा है ना, पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। और मजेदार बात यह है कि गुडविल का आपको हमेशा क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल के नाम से मेंशन होगा, जो भी अमाउंट होगा उस हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत टू दिस गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ओनली व्हेन some consideration in money or money worth has been paid for it, so at the time of reconstitution of firm goodwill is not raised in the book of firm has no consideration। अभी तो सबसे पहली चीज ये जो रेज वाली बात आ गई ना, गुडविल रेज और राइट ऑफ करने, ये बात की बात है। सबसे पहला काम है आपको जो वैल्यूड गुडविल है उसको आप कैसे एज अ कंपनसेशन की तरह एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। वो होती है ना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग अपने घर से लाएगा और सैक्रिफाइसिंग को दे देगा अपना गुडविल का अमाउंट, तो उस पर पहले ध्यान देंगे। चलिए हमारे सामने शायद क्वेश्चन आने वाला है, एक ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर हैं ओम और श्याम, तो ओ एंड एस, दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। आप देख सकते हो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। कुछ टाइम के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करा जाए कि अपना जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम 4:3 कर लें। तो सर ये वाला जो रेशियो है वो कौन सा माना जाएगा, ओल्ड रेशियो। और इन्होंने क्या कर लिया, अभी इसको न्यू क्या बताया इन्होंने, 4:3। ये हो गया सर न्यू शेयर, न्यू शेयर। ठीक है, कैलकुलेट करना है द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। ऐसा करने से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा सेक्रीफाइस करना है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल चीज है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सिंपल आपको किस चीज पर ध्यान देना है, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू आपको करना है। आपको अगर बोला है ओम का कैलकुलेट करना है तो ओल्ड का ओम का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2 और न्यू रेशियो क्या है सर, 4/7, 4/7। अभी इसको एलसीएम लेते हैं तो 14 आने वाला है। 4 × 2 7 जा 14 माइनस 4 × 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7 4 2 जा 8/7 7 माइनस 8 माइनस 1/7। अभी आंसर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली सिचुएशन क्या होती है सर, गेनिंग। ये कौन सा पार्टनर है सर, गेनिंग पार्टनर। तो ऑब्वियसली दूसरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्योंकि ये तो चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि एक अगर गेन कर रहा है तो इसकी वजह से दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो ओल्ड क्या है इसका, 1/2 माइनस क्या करना है सर, न्यू 3/7, 3/7। एलसीएम लिया वही 14, 1 × 2 7 जा 14 माइनस 3 × 7 2 जा 14 7 1 जा 7 3 2 जा 6/14 7 माइनस 6 1/14। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत आराम से क्लियर हो गई होगी कि ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेनिंग का भी पता लगा सकते हो, बस आपको साइन का ध्यान रखना है, और सेक्रीफाइसिंग का भी पता लगा सकते हो। पहचानने की पता है कि कैसे हमें किस चीज को गेनिंग का नाम देना है और किस चीज को सेक्रीफाइसिंग का नाम देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। ये ओल्ड रेशियो है, तो लिख दो इसको साथ साथ, ABC 3 पार्टनर जिनका रेशियो 5:4:1। ये हो गया सर ओल्ड, इसको मानोगे आप क्या, ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तीन चीजें उन्होंने बताई, क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें 3 बातों पे ध्यान देना है, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग, न्यू रेशियो। और टोटल सिचुएशन कितनी है बच्चों, 4। तो पहली सिचुएशन उठा लेते हैं, केस 1, इसके हिसाब से देखते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इसी लेक्चर के अंदर बोला था, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली माइनस कर देना। तो फ्रॉम वाला सीन जो है ना बड़ा सिंपल होता है, इसके अंदर ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, जितना बोला है उतना उठाकर माइनस कर दो। और किसके लिए बोला है, ए में से माइनस करने के लिए बोला है। अच्छा, ए में से अगर माइनस करेंगे तो ये जाएगा किसके पास, तो ये देखो ना सी बैठा हुआ है, यही तो एक्वायर कर रहा है 1/5। ला भाई ला, ए मेरे को इतना पार्ट अपने शेयर में से दे दे।
तो इससे क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो सर सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर किसमें से, ए में से। तो इनका देखिए रेशियो क्या लिखा हुआ है सर, ए बी सी। ए के पास पुराना कितना है, 5 4 9 और 1 10, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस क्या करना है इसमें से 1/5 पार्ट, और ये माइनस होने के बाद जाएगा किसके पास, सी के पास। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/5 पार्ट। अगर आप एलसीएम लेते हो तो वही 10 आएगा, 5 इंटू 10 1 जा 10, -1 इंटू 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2/10, 5 - 2 क्या होता है 3/10। क्या बी के साथ कुछ हुआ, नहीं, बी के साथ कुछ नहीं हुआ। सी को तो सर मिला है ना, इसके तो मजे आ गए। तो 1 इंटू 10 1 जा 10, प्लस 1 इंटू 5 2 जा 10, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2/10, 2 1 3/10। तो एक ने 3/10, अच्छा ये नया रेशियो आया ना, इसका भी 3/10, इसका भी 3/10। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, 1 10 इंटू 1 1 इंटू 5 2 जा 10, हाँ सेम आ रहा है, और ये तो सेम ही रहेगा 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ रहा है 3/4/3। चेक कर लेना आप अपनी किताब के अंदर, आपकी किताब का क्वेश्चन उठा रखा है, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 3/4/3। ऐसे ही सेम दूसरा केस दे रखा है, केस 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए फ्रॉम बी। यानी कि अब की बार जो चाहिए ना, वो उसको बराबर बराबर हिस्से में चाहिए दोनों से। मतलब चाहिए तो 1/5, लेकिन उसको इसने बोला, ऐसे मान सकते हो आप कि उसको चाहिए तो एज अ 6 रुपए दोनों से, 3 चाहिए ए से और 3 रुपए चाहिए बी से। मतलब पहले भी वो 6 ही ले रहा था, पहले वो ए से ले रहा था, वो हमने उस हिसाब से करा तो यहां पर कर लिया, बट अभी भी वो 6 ही ले रहा है, लेकिन दोनों से अलग अलग मांग रहा है। तो सर ये और भी सिंपल हो गया काम। आपको सबसे पहले देखना है कि 1/5 के अगर मैं 2 पार्ट करूं तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितने पार्ट बनेंगे, ए से भी 1/10 और बी से भी 1/10, और ये मिलेगा किसको, सी को। तो ए बी सी 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो बनता है इनका 5 10 4 10, 5 10 4 10 और 1 10। ए से कितना देना है 1/10, क्योंकि इतना हिस्सा तो यही निकल कर आता है, और इससे भी कितना देना है 1/10। इसके पास कितना पहुंचा 1/5, भाई दोनों से 1/5 पहुंच रहा है। या मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम अगर लिया जाएगा तो सेम 5 - 1 4 10 एज इट इज, 4 - 1 3/10, और ऐड करेंगे इसको तो 10 और 5 कितना होता है 10, 1 इंटू 10 1 जा 10, प्लस 5 2 जा 10, 1 इंटू 1 प्लस 2 1 जा 2/10, 2 1 3। तो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, 4/3/3। चलिए ये काम मैंने कर लिया। अभी जो सी थर्ड केस है उसको आप करने की कोशिश करना, और कमेंट में मेंशन करना कि सर आपका आंसर आया या नहीं आया। इसके अंदर मैं बता देता हूं करना क्या है। करना ये है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC 3 पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ओल्ड आपके पास है कितना है 5/4/1, ये आपने देखा था, कहां गया 5/4/1, ये रहा, ये था ओल्ड। अभी इसको चेंज करके क्या कर रहे हैं 1/1 इक्वली। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, किसने गेन करा किसने सेक्रीफाइस करा। तरीका मैंने आपको बता रखा है, ओल्ड माइनस न्यू करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करके आप मेरे को बता देना। केस नंबर 4 इसको भी देख लेते हैं क्या बोला है। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर करता है 1/10 शेयर ऑफ ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रॉम के साथ ऑफ के बारे में भी। ऑफ में क्या होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि जितना भी पार्ट उसने मांगा है वो उस पार्टनर के शेयर का हमें कैलकुलेट करके देना होगा, पार्टनर के शेयर से नहीं, शेयर का। तो अब A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। अच्छा, C कहता है कि मुझे 1/10 पार्ट A के शेयर का चाहिए और 1/2 पार्ट B के शेयर का चाहिए। तो सिंपल है, इसके अंदर भी मुश्किल है नहीं कुछ भी, बाकी मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। तो A B C 5/4/1, ये हो गए पुराने शेयर। अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है नया, तो A B C। A सर 5/10 बनता है, B 4/10 बनता है, C 1/10 बनता है। तो जो C है वो ये कहता है कि मुझे A के शेयर का क्या चाहिए 1/10 पार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मांगा है 1/10, हाँ 1/10, और दूसरे से 1/2।
तो मैं कहीं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ए के शेयर का 1/10 पार्ट कितना होगा। तो 1/10 किसके शेयर का? ए के पास कितना है? 5/10। तो ये क्या हो गया? 5 × 1 5 और 10 × 10 100। तो 5/100 पार्ट इसमें से माइनस करा जाएगा। ये है इसका करने का तरीका। अब आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर रहे, पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो, देन आप माइनस कर रहे हो। ऐसे ही सेम आपको बी का भी कैलकुलेट करना है कि बी का 1/2 पार्ट कितना बैठेगा, जो भी इसका शेयर है 4/10। तो 4 बन जा 4, 10 2 जा 20। तो माइनस करेंगे इसको 4/ कितना है? 20। अब दोनों का मिलाकर ये और ये किसको मिल रहा है? सी को। तो ए से मिला सर 5/100 और बी से मिला 4/20। ये दोनों से मिलकर इसके पास पहुंच रहा है। अभी आपको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है। 10 और 100 का एलसीएम में भी 10 ही आएगा शायद, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 5 जा 10 50 आ गया, 5 बन जा 5 5 10 जा 50, 2 5 जा 10 5 बन जा 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, सॉरी 100 आ रहा है। 5 5 जा 25, 25 × 4 100 होता है। 5 × 10 से 100 को डिवाइड करा 10 आया, माइनस 5 × 100 × 1 100 हो गया 50 माइनस 5/100 कितना बचा? 45/100। सेम यहाँ पर भी ऐसे कैलकुलेट करना है। 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? मे बी 20। चेक करते हैं एक बार। तो 2 5 जा 10 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 2, तो 10 × 2 20। 20 एलसीएम आया। 4 10 से 20 को डिवाइड करा 2, 4 × 20 बन जा 20, 4 2 जा 8 होता है, 4 बन जा 4/20, 8 - 4/20। सर ये भी आ गया। अब बचा क्या है? लास्ट वाला 10 100 20, मे बी इसका एलसीएम 100 ही आएगा। ठीक है, तो 100 लिखा। 1 × 10 से 100 को डिवाइड करा 10 आया, प्लस 5 × 100 बन जा 100, प्लस 4 × 20 5 जा 100। 1 × 10 10 होता है, 5 × 1 5 होता है, 4 × 5 20 होता है, अपॉन में 100। सबको ऐड करा जाए तो कितना आएगा? 20 और 10 30 और 5 30 35/100। अगर रिड्यूस करके सबका डिनोमिनेटर सेम करा सकते हैं तो कितना आएगा? या अगर हम 100 रहने दें, या पहले काम करते हैं, जब इसका भी 100 है और इसका भी 100 है तो इसकी ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 5 से। 20 पंजे 100, 4 पंजे 20। तो रेशियो क्या आया? 45/20/35। अब आप चाहो तो इसको रेड्यूस कर सकते हो। 5 के टेबल में तीनों आते हैं। 5 9 जा हो गया 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 9:4:7। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आपके पार्टनर थे, ये मतलब सारा ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो कोशिश करते हैं एक आधा क्वेश्चन और करने के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं रीड करके। अगर सिंपल होगा तो आप कर लेना, मुश्किल होगा तो मैं करा दूंगा। प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्रीड रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4 टू अराइव एट न्यू रेशियो। रहीम टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर आपको नया रेशियो दे दिया और ये बता दिया कि करा क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि इनका ओल्ड रेशियो है क्या। पी प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो आपको पता ही नहीं है। सर ओल्ड रेशियो है क्या, ये पता ही नहीं है। हाँ, न्यू रेशियो पता है। न्यू रेशियो दे रखा है 3:4। ये हो गया न्यू रेशियो। और करा क्या गया है? टू अराइव एट द न्यू रेशियो रहीम टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव और करण। ये जो रहीम नाम का बंदा है ना, इसने 1/5 शेयर इक्वली। अब 1/5 शेयर अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना होगा? सर ये होगा 1/2 1/10। तो 1/10 प्रणव से लिया था और 1/10 इसने करण से लिया है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम आ रहा है ना, ऑफ नहीं है, फ्रॉम है। तो अगर मैं इतना शेयर वापस इनको दे दूं
तो क्या मेरा ओल्ड रेशियो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखो अब हमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है। पहले तो हम सीधा सीधा करते हुए लेकर आते थे न्यू रेशियो निकालने के लिए। अब क्योंकि न्यू रेशियो हमारे पास है और हमें ओल्ड रेशियो की डायरेक्शन में जाना है, तो जो करा है उसको वापस रिवर्ट कर दो। तो आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो। तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो भी न्यू रेशियो गिवन है, जो भी न्यू रेशियो गिवन है उसमें ऐड कर दो जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो अब सर प्रणव इनका न्यू रेशियो क्या गिवन है? 3, 3, 6 और 4, 10। इसमें से हम माइनस कर देंगे, सॉरी ये माइनस करना है नहीं ऐड करना है, सॉरी जो भी सेक्रीफाइस करा वो ऐड करना है वापस। क्या? 1/10 इसमें ऐड कर देंगे, तो 4/10 ये आ गया। नेक्स्ट है करण। अब करण का जो ओल्ड रेशियो है वो है सर 3/10, ये भी सेम है 3/10। इसमें भी जो इसने सेक्रीफाइस करा है उसको वापस दे दो 4/10। और लास्ट वाला कौन है? रहीम का है सर 4/10। अब इसको ये सब चीजें मिली थी तब इसका ये नया रेशियो बना था, तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे -1/5। ठीक है, तो माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। 10 आया, 4 10 1 10, -1 × 5 2 10, 4 × 1 4, -2 1 2/10, 4 - 2 2/10। तो अब नया रेशियो आपके सामने क्या आ रहा है? ओल्ड रेशियो क्या आ रहा है सर? 4:2। और ये था हमारा न्यू, तो ये आपका कैलकुलेट हो चुका है न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आपको आगे भी ऐसे ध्यान रखना है, अगर घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन में जो हुआ है वो दे दिया और आपको नया रेशियो दे दिया और पूछ लिया कि ओल्ड रेशियो क्या था, तो जो भी आपने करा है ना, मतलब जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है उसको ऐड कर दो और जिसने गेन किया है उसमें से उसको माइनस कर दो। सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। बच्चों एक क्वेश्चन तो हमने कर लिए, सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अब आगे क्या टॉपिक आता है? आगे आता है सर गुडविल का अकाउंटिंग करनी है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी हो रही है और आप भी बोर हो जाओगे इतनी लंबी वीडियो को देखकर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। देखो बेसिक आपको यहीं से ही अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी आप कवर अप नहीं करते तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शुरुआत होगी ना वो आपकी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही। छोटी छोटी सी चीज़ें अभी सीख लो, बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अब नई वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।